गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से एक बार मैं प्रशांत आपके लिए क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें मैं कुछ और इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। उसके बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। तो पिछले क्लास तक मैंने आपको बताया था कि कैसे आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए आप पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। आज मैं बताऊंगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए कैसे आप पता कर सकते हो कि कोई भी जो गिवन नंबर से फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। फॉर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे आप बिना डिवाइड किए कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी जो गिवन नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पीछे मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग के लिए क्या था कि बेस में 2 और 5 का मल्टीपल्स होना चाहिए, लेकिन इस लेक्चर में आप देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, बेस में या डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, 2 और 5 के मल्टीपल्स के अलावा कोई और भी नंबर्स उसमें ऐड हो जाते हैं, मल्टीपल्स हो जाते हैं, तो फिर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाते हैं। ओके, आइए एग्जांपल लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने 121 है और इसके नीचे मैं ले लेता हूँ 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 5। आप एग्जाम्पल में देख के ही आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा है कि डिनोमिनेटर में किस किस का मल्टीपल्स है। 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 का होना चाहिए या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए या फिर दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ तो 2 भी है और 3 भी है और 7 भी है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे? नहीं, ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये नंबर्स टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके बेस में या इनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कोई मल्टीपल्स है। ठीक है, चलिए आगे एक दो और एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएंगे। 70/90। अब आप 90 को फैक्टराइज कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 45, फिर 3 से कर लो, 15, फिर 3 से कर लो, 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि 3 2 है तो आप पावर 2 लग सकते हो। फिर से आप डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर चेक करने के बाद आप क्या देखते हो कि डिनोमिनेटर में 2 भी है, 5 भी है। अगर सिर्फ ये दोनों रहता तो ये टर्मिनेट हो जाता, लेकिन यहाँ तो क्या है, 3 भी है। जब 3 भी साथ में हो जाए या फिर अदर कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर उसमें मल्टीपल्स में आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ। 53/343। आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हो। 53 और 343 को फैक्टराइज करो, से डिवाइड करो, 7 4 28
7 9 जा 63, फिर से 7 से तो 7 मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बच्चों, 7 का 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 53/7 का पावर 3। क्या इसमें आपका 2 का मल्टीपल्स है? नहीं। 5 का मल्टीपल्स है? नहीं। यहाँ तो 7 का मल्टीपल्स है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर होंगे? नहीं, ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, इसके थ्रू उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो मैंने आपको टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे चेक करते हैं, कैसे डायरेक्ट विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए पता करते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप और उसके बीच में 2 3 4 5 10 जितने भी रेशनल नंबर बोले वो कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी दो नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे आप और उसके बीच का नंबर्स फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं। फाइंड थ्री रेशनल नंबर between 4 and 5। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, 4 and 5, तो आप बोलेंगे क्या सर 4 रेशनल नंबर है? हाँ। 5 रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि आप 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हो और 5 के नीचे भी 1 लगा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी होगा ये क्यू होगा, तो ये रेशनल नंबर्स हैं। आइए, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। जितना रेशनल नंबर आपको निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ पर कितना रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है? 3 बोल रहा है। आप इससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर ले लो, तो आप डिनोमिनेटर में क्या ले लोगे? मैं डिनोमिनेटर में 3 बोल रहा है तो 4 ले लेता हूं। ठीक है, मीन्स कैसे, ये 4 कैसे आया होगा? 1 इंटू 4 क्या हूं, तो जब नीचे 4 से मल्टीपल कर रहे हो तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया दोस्तों? कैसे किया मैंने? आपके पास 1 था, मैंने डिनोमिनेटर को कितना बनाया? डिनोमिनेटर को जितना भी नंबर गिवन है, ये रूल्स है, मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने तरीका से कुछ इजी वे में इसको समझा दूंगा। जितने भी नंबर्स आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए बिटवीन 2 नंबर्स या 2 रेशनल नंबर्स, आप क्या करो, 3 बोल रहा है उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, मैं डिनोमिनेटर को जितना बोल रहा है उससे एक ज्यादा लेने की कोशिश करो। तो मेरे को डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 4 बनाना है। क्यों 4 बनाना है? क्योंकि यहाँ 3 रेशनल नंबर बोल रहा है। तो आप क्या किए, 4 पुट कर दिए, तो 1 इंटू 4 करोगे तो 4 ही रहेगा, मीन्स क्या आ गया, 16/4। चलो इसका देखता हूँ, 5/1, तो इसको भी 4 से इंटू करना होगा, तभी तो ये डिनोमिनेटर 4 होगा, तो इसको भी 4 से इंटू करो, मीन्स क्या आ गया, 20/4। क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया? मैंने डिनोमिनेटर, ये सेम डिनोमिनेटर करने की प्रक्रिया है। आप डिनोमिनेटर को सेम करके फाइंड कर सकते हो, सेम डिनोमिनेटर। मैं इसको और भी अपने तरीके से समझाऊंगा। तो अब आप खोज सकते हो, आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है। आप इसके बीच में 3 बोला गया, 3 आराम से लिख सकते हो, 17/4, 18/4, 19/4। ठीक है, चलो ये तो बाय रूल्स हुए। कुछ और भी रूल्स हैं जो आप 8 क्लास में सीख के आए होंगे। चाहिए बहुत सारे टीचर बताते हैं इस चीज को, मैं भी आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको बोला गया था कि 4 and 5, ठीक है, 4 और 5 इसके बीच के 3 नंबर्स फाइंड करने। ठीक है, तो आप 3 नंबर कैसे लोगे? तो मैं बताता हूँ 3 नंबर कैसे ले सकते हो।
आप चाहो तो डिनोमिनेटर को कुछ भी बना सकते हो। हाँ, आप 100, 10, 50 जितना भी कर सकते हो। तो जितना को आप नीचे करोगे उतना ही दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं डिनोमिनेटर को 10 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपके पास 4 इंटू 1 है, यहाँ 4/1 है, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 होता है। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो गया 4 10 जा 40/10। चलो इसको देखो 5 को बनाता हूँ, 5 है, इसके नीचे भी 1 है, तो आपने इसको 10 लिया, इसको भी 10 ले लो, इसको भी 10 ले लो, तो क्या हो गया 50/10। अब आपके पास दो नंबर्स आ गया 40/10, 50/10। दोनों के बीच में आप 3 नंबर्स आराम से लिख सकते हो, 41/10, 42/10, 43/10। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इस दो नंबर्स के बीच में होंगे। अगर आपको पता करना, चेक करना, तो आप इसको फाइंड करके पता कर सकते हो। देखो कैसे, 41/10 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 4.1 आएगा। 4.1 जो है वो 4 और 5 के बीच का नंबर्स है या नहीं है, एकदम है 4.1। इसी तरह से इसको करोगे 4.2, इसको करोगे 4.3। तो ये सारे नंबर जो है 4 और 5 के बीच के नंबर्स हैं। समझ आ रहा है? चलिए आगे एक दो और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको 20 और 25, इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, कितने रेशनल नंबर बच्चों, 6 रेशनल नंबर। तो कैसे फाइंड करोगे, फिर से मैंने आपको कहा था कि आप कुछ भी डिनोमिनेटर में ले सकते हो, बस जितना लोगे उससे सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप जितना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो आपको 6 बोल रहा है तो आप इसको 7 ले सकते हो। यहाँ पर कितने नंबर्स बोल रहे हैं 6, तो आप उसको 7 बना लो। ठीक है, तो 7 बनाने के लिए क्या करोगे, नंबर से आपके पास 20/1, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 होता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई किए तो आप इसको भी क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएंगे 7 2 जा 14, 140/7। चलो दूसरा वाला नंबर से देखता हूँ। दूसरा नंबर क्या है आपके पास 25, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। डिनोमिनेटर को सेम बनाना, सेम बना लो, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा 175 और नीचे 7। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसके बीच का आप 6 नंबर आराम से लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, 141/7, 142/7, 143/7, 144/7, 145/7, 146/7। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बताता हूँ। चलिए एक और फ्रैक्शनल नंबर ले लेता हूँ, रेशनल नंबर ले लेता हूँ। जैसे आपको 5/4 एंड 20/3, ठीक है, इसके बीच में आपको मान लो कि आप 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। चलो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो। तो सेम करने के लिए आपको अपने 5, 6, 7 में पढ़ा है कि कैसे डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने का एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक परफेक्ट तरीका मैं बताता हूँ। दोनों का डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 12। चलो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5। अब 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 से 12 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 आ रहा है ना। तो 5/4 इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि आपके पास क्या नंबर्स आ गए 15/12। ठीक है, चलो दूसरे वाले नंबर्स को ले लेता हूँ।
20/3। फिर से इसके डिनोमिनेटर के नंबर से जो भी आपका एलसीएम है उसको डिवाइड करो। 3 से 4 को डिवाइड करो, क्या आएंगे 4। 4 से आप इसको ही मल्टीप्लाई करो और 4 से इसको ही मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएंगे 24 से 80 डिवाइड बाय 12, ठीक है 80/12। तो क्या अब आप इसके बीच में 4 रेशनल नंबर बोला है तो आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। 16/12, 17/12, 18/12, 19/12, ठीक है, ये आपका आंसर। और हाँ, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए आपको कोई जरूरी नहीं कि यही आप रेशनल नंबर लिख सकते हो। और भी बहुत सारे रेशनल नंबर हैं जिस आप फाइंड करोगे तो हो सकता है मैं 19/12 लिखा, आप 21/12 भी लिख सकते हो, 79/12 भी लिख सकते हो, बहुत सारे नंबर्स हैं। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर को मैं जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ, मैं इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर भी ज़्यादा। और अगर निकालना 100, 200, 500 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में निकालना तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सेकंड मेथड से कैसे आप निकालते हो, जो आपको 9th में फॉलो करते हैं, क्लास 9 में आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। सेकंड रूल्स या सेकंड मेथड किस लिए, फॉर फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, रूल है, आपको जो भी दो नंबर दिया है, जो भी दो नंबर गिवन है, मान लो कि मैं फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है R है, सेकंड नंबर क्या है आपके पास P है, तो आपका नंबर, इसको आप इसके बीच का नंबर कैसे फाइंड करो। अगर एक नंबर फाइंड करने के लिए बोला तो कैसे करोगे, उसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं पहले बताता हूँ कि इसके बीच के दो नंबर्स को कैसे फाइंड करोगे। तो आप फॉर्मूला होता है एक, लिख लो, याद कर लेना, R + P/2। दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो वो उसके बीच का नंबर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर्स को या नंबर्स को आप ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो क्या निकलेगा इसके थ्रू, बिटवीन रेशनल नंबर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड रेशनल नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेना। अगर आपको किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। मैं इसको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है बच्चों। जैसे मैं ले लेता हूँ आपको 5 and 8, ठीक है। इस दो रेशनल नंबर के बीच में आपको फाइंड करने हैं 3 रेशनल नंबर, ठीक है। चलो, ये भी रेशनल नंबर है, एकदम है, ये भी रेशनल नंबर है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। तो 5 and 8, 5, 8 को कैसे सॉल्व करोगे, देखो, फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो मैंने बताया था कि दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 8 क्या हो जाएंगे, देखो, दोनों को ऐड करो, 5 + 8/2 मीन्स 13/2। ये फर्स्ट निकल गया। चलो सेकंड कैसे निकालोगे, तब देखो, सेकंड रेशनल नंबर
फिर से इसी तरीके से फिर से निकालेंगे। कैसे? आपके पास क्या आ गया था 13/2 और एडिशन में फिर से क्या करो, सेकंड वाला ले लो तो 8। फिर से इस दोनों को ऐड करो, ये आपका एक नंबर हुआ, ये वाला नंबर जो आया वो, और एक ये नंबर, इस दोनों को मैंने फिर से ले लिया और इस पूरे को क्या करूंगा मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? तो देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक तो है, चलो इसको पुट करता हूं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 से इसको डिवाइड किया 1 13 जा 13 प्लस 1 से इसको डिवाइड किया 2 8 2 जा 16 अपन में क्या है बच्चों 2 है। चलो 13 और 16 13 29/2 और इसके नीचे 2 है। तो आपको ये पता है क्या कि कैसे ये सॉल्व होता है? तो इसके नीचे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसके लिए है, इसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन इसके लिए डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके लिए मैं डिनोमिनेटर 1 लगाता हूँ। फर्स्ट वाले को लास्ट से इंटू करो और सेकंड वाले को थर्ड से इंटू करो। तो देखो कैसे इंटू होता है, 29 इंटू 1 अपॉन में 4। क्यों? फर्स्ट को लास्ट से और सेकंड को थर्ड से, मीन्स क्या आ गया 29/4। ये आपके पास आ गया सेकंड रेशनल नंबर। ठीक है, मैं आपको थर्ड रेशनल नंबर भी आगे बताता हूं। चलिए दोस्तों, थर्ड रेशनल नंबर मैं आपको निकाल के बताता हूं। कैसे निकालोगे? लास्ट में आपके पास क्या आया था 29/4 प्लस 8, जो आपके पास नंबर्स थे, कौन से 2 नंबर थे 5 और 8 थे, उसको मैंने फिर से ऐड करने की कोशिश की है। इसको फिर क्या करो 2 से डिवाइड करो। मैंने जो लास्ट में सेकंड नंबर से आया था वो नंबर्स लिए हैं, और जो 2 नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने थे उसमें सेकंड वाले नंबर्स को लिया है। चलो फिर से आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4 से इसको डिवाइड करोगे 1 को 29 से इंटू करोगे तो 29 प्लस 1 से 4 को डिवाइड किए 4 को 8 से इंटू किए तो 32। ठीक है, और अपन में क्या है 2 है, इक्वल टू क्या हो जाएंगे 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 3 + 2 5 और 1 6 अपन 4 1। क्यों? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या होता है फर्स्ट वाला को लास्ट से और सेकंड वाला को थर्ड से। तो फर्स्ट वाला को लास्ट से कर लो 61 × 1 अपन में 4 × 2 मीन्स 61/8। ये आपका क्या आ गया थर्ड नंबर आ गया। तो मैंने आपको तीनों नंबर्स निकाल के बताया कौन कौन से। एक आया था 13/2, एक आया था 29/4 और थर्ड वन क्या आ गया 61/8। ये आपके 3 रेशनल नंबर फाइंड हुए, 5 और 8 जो भी नंबर्स लिए थे मैंने उसके बीच के। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेता हूं। टू 2/3 एंड 9/2। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में आपको फाइंड करने हैं 4 रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस 2 नंबर्स के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहला रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या बताया था मैंने, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो 2/3 प्लस 9/2 और अपन में क्या हो जाएगा 2। आप इस दोनों को सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6
3 से इसको डिवाइड करो 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 से इसको डिवाइड करो 3, 3 को 9 से इंटू करो 27, और अपन में क्या हो गया 2। 27 प्लस 4 31 बाई 6 अपॉन 2, और इसके नीचे क्या ले सकते हो 1। फिर फर्स्ट कहाँ जाएगा, लास्ट में, और सेकंड कहाँ आएंगे, थर्ड में। तो मैं इसको कर लेता हूँ 31 इंटू 1 अपन में 6 2 6 इंटू 2 इक्वल टू 31 बाई 12। ये हो गया मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर दिखाता हूँ। सेकंड क्या करोगे, जो आया है वो ले लो 31 बाई 12, और प्लस क्या कर लोगे, प्लस में क्या करना है 9 बाई 2। ठीक है, ऐसा सेकंड वाला नंबर आप ले सकते हो। दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएंगे, दोनों का एलसीएम 12, 12 से 31 प्लस 2 से 6, 9 6 जा 54 अपन में 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो। दोनों को ऐड करो 5, क्या हो जाएंगे 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 3 8। 4 प्लस 1 5 सॉरी 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 3 8, 85 अपन में क्या हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, ये इंटू हो जाएंगे तो 1, और 12 2 से 24। ये आपका सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड रेशनल नंबर क्या होंगे बच्चों, देखते हैं। थर्ड रेशनल नंबर में आपके पास क्या आया था 85 बाई, तो आप 85 बाई 24 प्लस में क्या कर लोगे, फिर से आप 9 बाई 2 ले सकते हो, 9 बाई 2, और अपन में क्या आ जाएगा 2। तो सबको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो कितने आ जाएंगे 24 से डिवाइड किए 85, 24 से 24 को 1 को 85 से किए तो 85, 2 को किए 24 को डिवाइड 2 से तो 12, और 12 9 जो 108, और अपन में क्या है 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से देख लो, दोनों को ऐड कर लो 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1, 8 प्लस 0 8 और 1 9 और 193, और ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था तो 1 ऊपर चला गया, और 24 2 जो 48। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ नंबर आप कैसे निकालोगे, फोर्थ रेशनल नंबर। आइए दोस्तों, फोर्थ रेशनल नंबर मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ रेशनल नंबर कैसे निकालिएगा, 193 बाई 48, और प्लस क्या कर सकते हैं हमें 9 बाई 2, और इस दोनों को क्या करोगे 2 से डिवाइड करो। तो आप इस दोनों का फिर से एलसीएम लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों 48, और 2 का एलसीएम 48। ठीक है, 48 से इसको डिवाइड किए 1 को 193 से करोगे तो 193, प्लस 2 से इसको किए तो 24 का टेबल्स 9 टाइम्स पढ़ो 216, ही होगा ना, 24 इंटू कर लेता हूँ, 24 इंटू 9 9 4 जो 36 का 6 कैरी 3 9 2 18 3 सॉरी हाँ ठीक है 216। आप दोनों को ऐड करो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3 बाई 48, और इसके अपॉन में क्या था बच्चों 2। आप इसके नीचे 2 कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसके लिए न्यूमरेटर मगर डिनोमिनेटर नहीं तो आप डिनोमिनेटर में 1 रख लो। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ, और ये किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। तो आप कर लो 309 इंटू 1, और अपन में क्या हो जाएगा 48 इंटू
इक्वल टू 309, सॉरी गड़बड़ तो नहीं किया मैंने ऐड करने में, 6 + 3 9, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, सॉरी 409, यहाँ पर क्या कर लो 409 और 96, ये आपका 4th रेशनल नंबर आ गया। तो आपको समझ में आया बच्चों क्या करने हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, आपको जितना फाइंड करने के लिए बोला जाए आप कर सकते हो। क्या रूल है, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और बाई 2, यही तो फार्मूला है। इसी को आप फॉलो करके सारे नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर्स को आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने आज क्लास 9th पार्ट 2 बनाया है आपके लिए नंबर सिस्टम के, और कल से मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आई तो आप कमेंट्स करें। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से उस पर लेक्चर बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों ने मेरे पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसे देख लें, इससे आपको आगे मैथ्स को समझने में बहुत हेल्प होने वाला है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।